गुजरात के अहमदाबाद खोखरा सर्कल में बनी सहारा बैंक में जमा हुई लोगों की भीड़। लोगों का ये कहना है कि हम पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर पैसा जमा करते आ रहे हैं और जब पैसा वापस लेने का टाइम आया तो सहारा बैंक हमको रोज़ कुछ ना कुछ बहाना बताती है। वहाँ के बैंक मैनेजर जो हैं, सेक्टर मैनेजर RV सिंह भी लोगों को बहाना बनाते हैं कि 2 महीने बाद पैसा देंगे, 3 महीने बाद देंगे। अभी बोलते हैं कि कोर्ट में केस चालू है, उसके बाद दिसंबर में पैसा देंगे। तो आइए बात करते हैं हम यहाँ के लोगों से, किस तरीके से उनको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सहारा बैंक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने साल से कर रहे हो और कितना पैसा इन्वेस्ट किया? इसमें सहारा इंडिया में तो एक्चुअली बहुत पुराने कस्टमर है, सब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ये लगभग 1995 से शुरू है और हर बार पैसा जमा करते थे। पहले शुरू में मिल जाता था, लेकिन 2012 में जब कंपनी का इश्यू हुआ रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके बाद कंपनी ने एक स्कीम में से दूसरी स्कीम में सारी पब्लिक का ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब वो पेमेंट की देरी का टाइम आया 2018 में, 6 साल की स्कीम थी, सहारा 300 यूनिक प्रोडक्ट रेंज कंपनी की। आज पब्लिक पैसा लेने आती है तो वो लोग पेमेंट दे नहीं रहे। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो लोग ऊपर से ये कह रहे हैं कि इसको और आगे बढ़ा दिया 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, जबकि पार्टी को पैसे की ज़रूरत है। और पिछले 3 साल से तो लगातार बहुत सारी कंपनियां चल रही है इसके अंदर, उसका एक भी अकाउंट का मैच्योरिटी नहीं दे रहे। ऑफिस खुली है, कस्टमर आ रहे हैं, खाली समझा रहे हैं भाई आपको ये टाइम पे मिल जाएगा, जबकि सुब्रत और रॉय द्वारा 2014 से आज तक कई बार टीवी मीडिया पेपर में दिया गया भरोसा, भावनात्मक भरोसा जिसको कहते हैं, वो दिया गया कि भाई हम देंगे, ब्याज के साथ देंगे। बहुत कस्टमर ऐसे हैं बेचारे जो आज गुजर गए, ऐसा है। और मेरे खुद का भी 3 लाख रुपया है जो मुझे नहीं मिला है, और मैं खुद तो एक वर्कर भी रह चुका हूँ। 25 साल आज मैंने संस्था को दिया, पिछले 5 साल से मैंने रिज़ाइन किया है, मेरे फंड सर्विस का पैसा भी नहीं दे रहा है। और 5 साल किसको बोलते हैं? तो मेरी ये एक गुहार है, ये जनता के सामने में ये सारी चीज़ आनी चाहिए। और सहारा इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले उनको बहुत कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि सहारा इंडिया ऐसा स्कीम लाता है जिसके टर्म्स कंडीशन बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं, गरीब पब्लिक पढ़ नहीं पाती है और उसका ये लोग पूरा फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? एक ही चीज़ आके फंस जाती है कि आपने साइन किया है, अब आप फंस गए। आज पार्टियों के पास अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहते तो सेबी ने भी ये सारा पेमेंट दिया हुआ है। सेबी की दावा कर रहा है कि हमने पब्लिक को 106 करोड़ रुपया चुकाया है, तो वो कस्टमर कहाँ से मिले? लेकिन सहारा में पेमेंट भीड़ इकट्ठा हुई है। हाँ, ये सब कस्टमर है इकट्ठा हुई है यहाँ पर। क्या भरोसा दिलाया आपको सहारा? हाँ, सहारा में आज मैनेजर साहब को कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, ना वो हमको लिखित दे रहे हैं। हमने बोला आप 6 महीने बाद की डेट दो, लेकिन लिखित नहीं दे रहे हैं। वही सहारा सिर्फ का लेटर बता रहे हैं कि तुम्हारे सहारा साहब का लेटर है ये, उसको देखो, हम कंपनी देगी तब हम देंगे। अब हम लोगों ने उनके ऊपर वाले साहब रीजनल मैनेजर जो है उनसे बात करी, तो उन्होंने ऐसा बताया है कि आप फ्राइडे को आपको मिलो और हम लोग ये हफ्ते के लिए आपका मतलब जो है वो देखते हैं, आपसे एक बार करेंगे आपको। हाँ, हमको 1 हफ्ते का टाइम मिला है, लेकिन हमको साहब अभी ऐसा लग रहा है कि पैसा मिलने की गुंजाइश जो है वो बहुत कम है। दूसरी बात, इसका जो केस चल रहा है उस केस से पब्लिक के पैसे का कोई लेना देना नहीं है। हमने इन्वेस्टमेंट किया था, पब्लिक ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सहारा को किया, और वो लोग आज भी यही चाहते हैं कि हम सहारा से ही पैसे लेके हम कहाँ जाएंगे। और ये लोग कोई नक्कर बात बताते नहीं हैं। और पिछले 4 साल से ये ड्रामा चल रहा है, पलटी मारो। ऐसे गरीब लोग हैं, उनकी वाइफ बीमार है, ये बेचारे दवाई के लिए पेमेंट के लिए इतने परेशान हैं। बहुत सारे कस्टमर तो एक्सपायर हो गए, उनके नॉमिनी को भी 1 भी रुपया नहीं दिया गया, जबकि ऑफिस का खर्च मिलता होता है, ऑफिस चालू है सब, उसका खर्च कैसे होता है उसका ब्यौरा भी ये लोग नहीं दे रहे हैं। आज मैनेजर साहब है, 2-3 स्टाफ है, उनकी सैलरी वगैरह होती होगी, लेकिन पब्लिक को नहीं मिल रहा है पैसा। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ एजेंट ऐसे हैं, जो कुछ वर्कर ऐसे हैं जो आज भी संस्था में लाकर जमा कर वो पब्लिक बहुत बड़ा खिलवाड़ है या फंसा रहे हैं। तो ये भी वर्करों को आज जानना चाहिए सारी चीज़ को, कि सहारा इंडिया के लिए एक मीटिंग चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके पेट का पानी नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, अपना ही पैसा पाने के लिए लोग यहाँ धूप में परेशान हो रहे हैं। और देखिए इसमें एक चाचा भी हैं जो बेचारे बहुत बीमार से हैं, और इनके पास कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, डॉक्टर के एक्सरे वगैरह भी हैं, वो भी यहाँ पर चक्कर लगाते हैं रोज़ के रोज़।
लेकिन उनको हमेशा निराशा ही हाथ लगती है। और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है, जो यहाँ पर लोग आए उनसे बातचीत के दौरान मेरे को ये पता चला है कि यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि जब भी हम यहाँ पर आते हैं, अगर ज़्यादा लोग लेकर आते हैं तो ये लोग 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस हमको यहाँ से भगा देती है कि आप लोग जाओ, अगर तुम्हें तुम्हारा पैसा चाहिए तो कोर्ट में जाके मुकदमा करो। क्या मुकदमा करने से पैसा मिलेगा? जो हमारा पैसा, जो हमने गरीबों का पैसा अपने पास से भरा है, वो पैसा क्या कोर्ट में जाके मिलेगा? और वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। जो यहाँ के सेक्टर मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं, वो सिर्फ कोर्ट की फ़ाइलें दिखाते हैं इन लोगों को। जब भी जाते हैं गरीब लोग, उनको कोर्ट की फ़ाइलें दिखाते हैं तो कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। जो लोगों से मैंने बात करी, उन लोगों से ये पता चला है कि इस पैसे से वो कोर्ट के केस का कोई भी मामला नहीं है। जो गरीबों का पैसा है वो कोर्ट से कोई भी लेना देना नहीं है उसका। लेकिन फिर भी अभी ये दिसंबर तक का वापस टाइम दे रहे हैं और 1 हफ़्ते के बाद सबको वापस बुलाया है कि 1 हफ़्ते के बाद आएंगे तो उनके सीनियर से वो उनको मिलवाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है और इनके गरीबों का पैसा वापस मिलता है या नहीं, देखते हैं आगे सीनियर